हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो है हम लोग एक मैजिक ट्रायंगल पजल जो है डिस्कस करने वाले हैं और इस टाइप के पजल्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं या किसी स्कॉलरशिप एग्जाम या फिर इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आज का मैजिक ट्रायंगल पजल। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, 1 to 9 नंबर्स लिखे हुए हैं। सो आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे इस साइड के अलॉन्ग जो 4 नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 17 होना चाहिए। यहाँ पे भी 4 नंबर्स आ रहे हैं, इनका भी सम 17 और यहाँ पे जो 4 नंबर्स इनका भी सम 17। तो आपको जस्ट अरेंज करना है, हर एक साइड के अलॉन्ग एग्जैक्टली 4 नंबर्स ही आने चाहिए। ठीक है, सो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 1 to 9 सभी नंबर्स को ABCDEFHI से रिप्रेजेंट कर दिया। तो A कुछ भी हो सकता है 1 to 9 में से। ठीक है, तो हर एक डिजिट जो है 1 to 9 में किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक अल्फाबेट। ठीक है, अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सेवनटीन 3 सा 51। आपको तीनों साइड के अलॉन्ग सम कितना चाहिए, 51। तो अब देखिए ABDF प्लस ACEI प्लस FGHI ये कितना हुआ, 51 हुआ। अब देखिए इन सभी में A, F और I 2 बार आ रहे हैं, बाकी सारे नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स एक बार आ रहे हैं और ये नंबर्स 2 बार आ रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि ये एलिमेंट्स आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही आपके ये एलिमेंट्स सही आ गए उसके बाद देखोगे आप बहुत ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये कॉर्नर एलिमेंट सही नहीं आएंगे आप कभी भी पजल जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो देखिए ABCD अप टू I सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं, तो 1 से 9 का सम कितना होता है 45। बट 45 के बाद क्या बचा, A प्लस F प्लस I और ये कितना है 51। सो A प्लस F प्लस I इज इक्वल टू 51 माइनस 45 कितना हुआ 6। सो आपको 3 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने जिनका सम क्या होना चाहिए 6 एंड ऑल 3 आर डिफरेंट। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका क्या मतलब है, जो कॉर्नर पोजीशन है उस पर क्या क्या आ सकते, क्या क्या आएंगे 1 2 एंड 3, उसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अब आप बहुत इजीली जो है नंबर्स अरेंज कर सकते हैं 1 2 3, ये कॉर्नर पोजीशन पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 4 प्लस 13 तो क्या बनेगा आपका 17। तो 13 के लिए आप 9 एंड 4 ले सकते हैं। देन 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 14, सो आप 8 एंड 6 ले सकते हैं। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 12 इज 17, सो 5 एंड 7। अब देखिए बहुत इजीली अरेंज हो गए। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट ये आपके कॉर्नर एलिमेंट, जब तक ये सही नहीं आएंगे बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है। अब देखिए काफ़ी लोग क्या है इस पजल को यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि आंसर तो आएगी, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अरेंज कर दिया नंबर्स को, सम अलोंग ईच साइड कितना है 17। बट आपने जो है कभी सोचा है कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सेम पजल आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कॉलरशिप एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सपोज यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कई बार जो है कि सपोज गिवन टाइम में आप अरेंज नहीं कर पाए नंबर्स, बट इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कॉर्नर एलिमेंट्स का सम बता सकते हो। आपने सही बताया, एक्सप्लेन कर दिया, तो उनको आइडिया आ जाएगा कि यस अब तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपको लॉजिक पता है।
सो कई बार जो है कि सपोज गिवन टाइम में आपसे पजल नहीं हुआ, ठीक है, बट आपको लॉजिक पता है तो आप कर ही लोगे। सो लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सपोज अभी जो है ऑलरेडी दिया हुआ था सम 17 है, ठीक है। अब सपोज आपको इस तरीके से अरेंज करना है, सम अलोंग ईच साइड सेम है, सपोज n है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, इस तरीके से कुछ हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू n की कब होगी, जब हमारे पास सम क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। सो 3n, अब देखिए सपोज यदि ये a b c आप लेते हो तो हमको पता है 3n इज इक्वल टू क्या होता है 45 प्लस a प्लस b प्लस c, जो कॉर्नर एलिमेंट से रिपीट होते हैं। सो 1 to 9 सारे नंबर एक बार होते हैं और फिर कॉर्नर एलिमेंट ट्वाइस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए a प्लस b प्लस c आपने सेपरेट लिख दिए। अब देखिए सम 3n है, अब n को यदि मैक्सिमम करना है तो a प्लस b प्लस c को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 7, 8 एंड 9। सो 3n इज इक्वल टू 45 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 24। तो n कितना आ जाएगा 69/3 23। सो इसका मतलब क्या है, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 23। तो सम अलोंग ईच साइड मैक्सिमम 23 हो सकता है, और वो कब होगा, जब कॉर्नर एलिमेंट्स क्या होंगे 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो मिनिमम 17, मैक्सिमम 23। तो 23 से ज्यादा आप सम नहीं बना सकते और 17 से लेस भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जब भी आप एक प्रॉब्लम देखते हो या पजल देखते हो, जो गिवन है वो तो आपको सॉल्व करना ही, बट आपको जनरल तरीके से कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसके लिए भी जब आप सोचोगे तो आप देखोगे कुछ समय के बाद आपका एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा और कई सारे पजल्स में अच्छा ये ऐसे ही होगा, ये तो इस तरीके से करेंगे बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये जो है पजल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग फिर एक और नए पजल के साथ।